जानी मानी मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने शुक्रवार को संन्यास की दीक्षा लेकर के किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर की पदवी को संभाला। आइए जानते हैं और समझते हैं कि आखिरकार क्यों एक बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अचानक से अध्यात्म का मार्ग चुन लिया, अध्यात्म के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी शुक्रवार को किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई। इस बीच वह गले में रुद्राक्ष की माला और भगवा रंग के वस्त्र में पब्लिक में नजर आई। यहां उन्होंने अपना पिंड दान भी किया, साथ ही उनका नाम ममता कुलकर्णी से बदल करके ममता नंदगिरी रख दिया गया। ऐसे में लिए गए आपको बताते हैं कि क्यों अचानक से अध्यात्म के रास्ते पर चलने का फैसला ममता कुलकर्णी ने लिया। अगर उनसे जब बातचीत हुई तो उसकी माने तो उन्होंने कहा कि महामंडलेश्वर बनने के फैसले के बारे में मैं बात जब करती हूं तो सब ये महाकाल आदिशक्ति की इच्छा शक्ति से हुआ है। मुझे कल ही यानी कि एक दिन पहले ही महामंडलेश्वर बनने का मौका मिला। जब मैंने उनसे सोचने के लिए एक दिन मांगा कि यह मुझे करना चाहिए या नहीं, तो मुझे लगा कि मुझे महामंडलेश्वर बनना चाहिए। जब मुझे पता चला यानी कि जब उनको पता चला कि महामंडलेश्वर बनने के बाद उनके ऊपर किसी भी चीज की बंदिशें नहीं होंगी और वह स्वतंत्र रह सकती हैं, धार्मिक रूप से वह कुछ भी निर्णय ले सकती हैं, तो इस पर उन्होंने हाँ कर दिया। ममता ने आगे महामंडलेश्वर बनने पर यह भी कहा कि जैसे ग्रेजुएशन होता है, आप ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर के कॉलेज से आप यूनिवर्सिटी में मास्टर करने के लिए जाते हो और वहां से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक वैसे ही महामंडलेश्वर एक सर्टिफिकेट है। क्योंकि मैं पिछले 23 साल से तपस्या कर रही थी, आध्यात्मिक जीवन को जी रही थी, तो यह एक मेरे लिए सर्टिफिकेट है, एक ये मेरे लिए रिवॉर्ड है, अवार्ड है। ममता कुलकर्णी 1-2 फरवरी तक महाकुंभ में कल्पवास करेंगी और यहां साधना भी करेंगी। ममता कुलकर्णी ने यह जो पदवी संभाली है, इस पदवी को लेकर के बहुत ज्यादा अखाड़ों में गर्मा गर्मी भी का माहौल भी है। कुछ ऐसी बातें भी आ रही हैं कि वह एक इतनी बड़ी पदवी को कैसे ले सकती हैं। ममता कुलकर्णी ने जब आध्यात्मिक जीवन को अपनाया, जब उन्होंने महामंडलेश्वर की इस पदवी को लिया, तो उन्होंने महाकुंभ प्रयागराज में अपना पिंड दान भी किया और यहां पर उन्होंने 6 घंटे त्रिवेणी में स्नान करने के बाद यहां पर साधना भी की। इस पूरी प्रक्रिया होने के बाद में उन्होंने महामंडलेश्वर की पदवी को संभाला और अपना आध्यात्मिक जीवन शुरू किया। जब इतनी सारी चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं कि क्यों वो एक महामंडलेश्वर बन गई, किस प्रकार बन गई और किन्नर अखाड़े में एक स्त्री का प्रवेश कैसे हो गया, इस चीज को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं मार्केट में है, बहुत सारी चर्चाएं बहुत सारे अखाड़ों के बीच में, साधु संतों के बीच में चल रही हैं। अब इसका जवाब तो किन्नर अखाड़ा के अध्यक्ष महाअध्यक्ष ही दे सकते हैं कि उन्होंने उनको महामंडलेश्वर की पदवी देने का निर्णय क्यों लिया। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिएगा। हम आपको इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
आपको 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं।